हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम छत्तीसगढ़ व्याख्याता की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ व्याख्याता की क्लास की यदि हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में जो है 30 नंबर का मनोविज्ञान आने वाला है। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, आंकलन, ये सभी चीज़ें 4 सेक्शन है, उसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं जो कि 30 अंक का आने वाला है। तो आज से हम क्या चालू करने जा रहे हैं, तो आज की क्लास में हम शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो आपका चैप्टर दिया है, जो सेक्शन दिया हुआ है शैक्षिक मनोविज्ञान, तो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना है। जब आप शेयर करेंगे तो वो हमें एनर्जी देता है, वो हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने ला सकें और आपकी बेहतर तैयारी हम करवा सकें। साथ में यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। साथ में ये जो भी क्लासेस जो यहाँ फ्री क्लासेस जो आपको YouTube में प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसकी यदि आप PDF चाहते हैं तो जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी की PDF आप लोगों को ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ की मोबाइल ऐप में मिल जाएगी। तो आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पिन्ड कमेंट है वो मोबाइल ऐप की लिंक है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शुरू में ही मोबाइल ऐप की लिंक जो है पिन्ड है, तो वहाँ से भी आप जो है हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सभी क्लासेस की आप PDF जो है ले सकते हैं। जैसे ही क्लास होगी तो वहाँ पे PDF आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आप तो यहाँ पे आप वीडियो देख लीजिए और वहाँ से जब आप ज्वाइन कर लेंगे ये PDF क्लासेस में, तो आपको सभी PDFs अवेलेबल एक एक करके जैसे जैसे क्लास होती जाएगी आपको सभी PDF अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम देखने जा रहे हैं शैक्षिक मनोविज्ञान, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, क्योंकि यदि आप किसी भी विषय से हैं, व्याख्याता की तैयारी आप किसी भी विषय से कर रहे हैं लेक्चरर के लिए, लेकिन आपको वो जो 30 अंक का जो शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, आंकलन, मूल्यांकन ही वाला जो सेक्शन है वो सभी के लिए देना है। तो आप सभी, चाहे आप किसी भी फील्ड के, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें तो शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द क्या है, एजुकेशन, और दूसरा शब्द क्या है, साइकोलॉजी, है ना। शैक्षिक है एक है शैक्षिक मतलब शिक्षा का क्षेत्र, ठीक। और दूसरा क्या है, तो मनोविज्ञान है। क्या है, मनोविज्ञान दिया हुआ है। यदि हम देखें कि आखिर शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, यह शिक्षा का मनोविज्ञान क्या होता है, तो उससे पहले हम आइए देख लेते हैं कि आखिरकार ये मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी है क्या। ठीक, तो यदि हम साइकोलॉजी की बात करें कि साइकोलॉजी है क्या और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यदि हम गैरेट के अनुसार देखें तो एक लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक लैटिन भाषा से हुई है। ग्रीक लैटिन भाषा के 2 शब्दों को मिलाकर के हुई है। कौन कौन से 2 शब्द हैं, तो यहाँ पे लिख दें, हम पहले साइकोलॉजी लिख देते हैं, ठीक। और वो 2 शब्द कौन से हैं, तो पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस, ठीक। ये 2 शब्द हैं जिसको मिला करके क्या बना है, साइकोलॉजी बना है। तो ये साइकी का मतलब क्या होता है, तो साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। साइकी का मीनिंग क्या है, सोल, और लोगस का मीनिंग क्या है, टू स्टडी। तो यदि हम ये दोनों को मिला दें, अर्थात साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ, तो साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन या फिर आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन या फिर हम बोल सकते आत्मा का विज्ञान।
दैट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल और द साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल। आपको यहाँ इस पेज से याद क्या क्या रखना है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। आपको बिल्कुल ये चीज याद हो जाना चाहिए कि साइकोलॉजी वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक लैटिन भाषा से हुई। ये बिल्कुल आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फिर वो कौन सी शब्द है ये तो बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम जहाँ से भूल सकते हैं तो वो चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक, आगे बढ़े हम लोग, आगे फिर देखते हैं मनोविज्ञान का। यदि हम इतिहास की बात करें कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, उत्पत्ति हो गई, लेकिन इतिहास क्या है इसका। तो 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ और इसी कारण से अरस्तु को हम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक, 16वीं शताब्दी में ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ एरिस्टोटल साइकोलॉजी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम फिलोसफी, सो एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि पहले जो है ये जो साइकोलॉजी है, ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान किसका अंग हुआ करता था, तो फिलॉसफी का अंग हुआ करता था। किसका अंग हुआ करता था, फिलॉसफी का। दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानी जाती थी क्या, तो मनोविज्ञान। लेकिन अरस्तु के प्रयासों से 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में अरस्तु के प्रयासों से दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया, इसका मतलब फिर आखिरकार हुआ क्या, कैसे पता चला कि अलग कर दिए हम। तो at the time of Aristotle there was a mention of independent recognition of psychology by Rayburn in his book An Introduction of Psychology. In his book An Introduction of Psychology, and the term psychology for psychology was first used by Rudolf Goclenius in his book Psychologia in 1590. यहाँ पे बोला गया कि हमने अलग कर दिया दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को, लेकिन किस आधार पर बोल दिया, इतिहास क्या देखता है, इतिहास देखता है कहाँ पे क्या चीज लिखा है, कहाँ पे क्या चीज है, ठीक है, या फिर हमने कहाँ पे क्या चीज सुना देखा, ये है। तो कैसे पता चला कि अलग कर दिए, तो ऐसे पता चला कि अरस्तु के समय मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप से मान्यता मिलने का उल्लेख रायबन ने अपनी पुस्तक में किया है, और उनकी पुस्तक का नाम क्या है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी इनकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, रायबन की एक पुस्तक है। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि मनोविज्ञान जो है स्वतंत्र है। मनोविज्ञान क्या है, स्वतंत्र है। और ये किसके समय की ये पुस्तक है, तो अरस्तु के समय की ये पुस्तक है, जहाँ पे रायबन ने ये बताया है, इस पुस्तक में लिखा है। बिल्कुल मान लिए कि ये पुस्तक में लिखा है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि श्री राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था। बहुत लोगों का कहना था कि हम राम के अस्तित्व को नहीं मानते, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है, वो है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किसी के बोलने पे गए हैं क्या कि नहीं ये ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य मांगा, साक्ष्य दिखाओ, साक्ष्य है क्या, बिल्कुल है। जब साक्ष्य मिल गया तो बिल्कुल ये बता दिया गया, जजमेंट आ गया कि नहीं, बिल्कुल वो श्री राम जन्मभूमि जो है भगवान श्री राम की। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने यहाँ पे बोल दिया कि साइकोलॉजी को हमने अलग कर दिया फिलॉसफी से। साक्ष्य क्या है, तो साक्ष्य के रूप में यदि आपके एग्जाम में आता है कि कहाँ पे मेंशन है कि साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग किया गया है, तो साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग करने के बारे में रायबन की पुस्तक में मिला है, जो कि पुस्तक का क्या नाम है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, फिर उसके बाद द टर्म साइकोलॉजी फॉर साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय रुडोल्फ गूक्लेनियस इन हिज बुक साइकोलॉजिया इन 1590। इसका क्या मतलब हुआ कि मनोविज्ञान के लिए ये जो साइकोलॉजी शब्द है, यानी कि अंग्रेजी का शब्द हुआ ना, ये साइकोलॉजी क्या अंग्रेजी हुआ,
ठीक है। मनोविज्ञान के लिए ये जो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइक्ले ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। किसमें किया? साइकोलॉजिया में रुडोल्फ गोइक्ले ने अपनी पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द को साइकोलॉजी बता दिया कि ये मनोविज्ञान क्या होता है? साइकोलॉजी होता है। और ये साइकोलॉजी किससे आया है? तो साइकी और लोगस से आया है। साइकी और लोगस से आया है। साइकी मतलब सोल, आत्मा, लोगस मतलब अध्ययन, टू स्टडी। आत्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक, आत्मा का विज्ञान क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। कुछ नोट पॉइंट है बिल्कुल जो कि याद करने के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं, जो कि हमने देखा। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्हीं के प्रयासों की वजह से मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया है। इसी कारण से अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन जननी कौन है मनोविज्ञान की? तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। अलग किससे हुआ? किसका अंग था? तो अलग किससे हुआ? दर्शन शास्त्र से हुआ। इसीलिए मनोविज्ञान की जननी कौन है? तो दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान की शाखा क्या है? तो दर्शन शास्त्र इसकी शाखा है। कैसी शाखा है? क्योंकि दर्शन शास्त्र का ही एक अंग हुआ करता था मनोविज्ञान। ठीक, फादर ऑफ साइकोलॉजी is Aristotle, mother of psychology is philosophy, and psychology is a branch of philosophy. याद रहेगा इतनी चीजें आप लोगों को। आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या बताया गया? William Wundt established the first laboratory of psychology in 1879 at a place called Leipzig, Germany, which is known as the Karl Marx University. क्या बताया गया है? एंड विलियम वुंट इज कॉल्ड द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना, याद रखना ये सभी चीजें। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आने लायक, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेंगे। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से आपको सुनना है, लेक्चर को अटेंड करना है। क्या बताया गया? जो विलियम वुंट है, तो विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कर दी, जिसको किस नाम से हम जानते हैं इस प्रयोगशाला को? तो वो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो विलियम वुंट ने की। कब की? तो 1879 में की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो विलियम वुंट ने स्थापना की प्रयोगशाला की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसके कारण से विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता चल गया? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की है, इसीलिए इन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यदि पूछा जाएगा मनोविज्ञान का जनक कौन, तो अरस्तु। लेकिन यदि पूछा गया प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कौन, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो विलियम वुंट है। दोनों चीजें क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या बताया गया? America's first psychology laboratory was established by Stanley Hall. अमेरिका की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना स्टैनली हॉल ने की थी। किसने की थी? अमेरिका की प्रथम मनोविज्ञान। ये तो कहाँ थी? ये तो जर्मनी में है, लेप्जिग की मनोविज्ञान की प्रथम। अमेरिका में सबसे पहले किसने किया? तो स्टैनली हॉल ने किया है। ठीक, ये तो अमेरिका के बारे में हमने देख लिया। लेकिन भारत में भी है क्या? जी हाँ। कहाँ है? आइए देख लेते हैं। तो भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने की है। कहाँ पे की? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में की है। भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? तो NN सेन
गुप्त के द्वारा या गुप्ता के द्वारा, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा हुआ है। याद रहेगा, India's first psychology laboratory was established by N.N. Sen Gupta at the University of Calcutta। ठीक, समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब हम आ जाते हैं, हमने देख लिया उत्पत्ति, देख लिया, अब तक हमने क्या क्या देख लिया, तो हमने उत्पत्ति देख लिया, हमने इतिहास देख लिया। अब आइए हम देखते हैं विकास, डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं। यदि हम विकास की बात करें, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है, तो मनोविज्ञान के विकास के लिए अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है, और ये अलग अलग चरणों में इसका विकास हुआ है। कैसे हुआ है, आइए देखते हैं। इन द 16th century for the first time Socrates, Aristotle, Plato considering the word soul as the basis psychology was considered as the science of soul। That's why psychology was considered as the science of soul। यहाँ पे क्या बताया गया है कि 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम सुकरात, अरस्तु, प्लेटो ने आत्मा को आधार मानकर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। मनोविज्ञान को क्या माना, आत्मा का विज्ञान माना। किसने किसने, तो सुकरात ने, अरस्तु ने और प्लेटो ने। कहाँ के हैं ये, ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, ये ग्रीस से है ना, ग्रीक फिलोसोफर, दर्शन शास्त्री हैं ये। इन्होंने क्या माना, आत्मा को आधार मानकर इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा है, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। कब कहा, तो 16वीं शताब्दी की बात है ये, ठीक। फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पानुजी व थासडारिड, नाम ही बड़े अजीब से हैं इनके, थासडारिड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। क्या माना इन्होंने, 16वीं शताब्दी में हमने देख लिया। अब हम आ गए 17वीं शताब्दी में, तो इटालियन साइकिक्स पाम्पनोजी एंड थासडारिड considered psychology to be the science of mind। साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का, मन का विज्ञान माना। कब माना गया है इसको, 17वीं शताब्दी में, लेकिन 16वीं में तो आत्मा कहा गया, फिर उसके बाद मन आ गया। फिर आगे देखते हैं आगे क्या परिवर्तन हुआ। फिर 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट और विलियम जेम्स और जेम्स सिस्ली वाइब्स आदि द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है। चेतना, अब आगे चेतना, पहले आया आत्मा, कब, तो 16वीं शताब्दी में। 17वीं में मन और मस्तिष्क आ गया। फिर 19वीं में क्या आ गया, चेतना, आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, अब चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। इन द 19th century by William Wundt, William James, James Lee, Wives, etc. Psychology was considered as the science of consciousness। पहले बोला गया सोल, फिर बोला गया माइंड, अब क्या बोला जा रहा है, कॉन्शियसनेस बोला जा रहा है। अब तो बिल्कुल ये विकास हो रहा है ना, याद रखना है आप लोगों को। There have been changes from time to time in terms of the meaning of the psychology which are as follows। मनोविज्ञान के अर्थ के संदर्भ में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, जो कि अब हम देखने जा रहे हैं। क्या परिवर्तन हुए हैं, आत्मा का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया, क्यों कहा गया और किस आधार पर कहा गया। सबसे पहले हम ये देखेंगे आत्मा का विज्ञान। क्या मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और क्या आज के डेट में मनोविज्ञान क्या है एवं इसका विकास कैसे हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ था, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो आत्मा का विज्ञान की यदि हम बात करें तो इस विचारधारा के अनुसार समस्त व्यवहार तथा क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो आत्मा करती है। समस्त विचारधारा के अनुसार क्या माना गया है, इस विचारधारा यानी कि कौन सी विचारधारा, जो कि 16वीं शताब्दी में आई है, किसने दी है, अरस्तु ने, सुकरात ने और प्लेटो ने। सुकरात कौन है, तो सुकरात जो है अरस्तु और प्लेटो के गुरु है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो क्या बताया गया है कि इस विचारधारा के अनुसार समस्त व्यवहार तथा क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, आत्मा के द्वारा नियंत्रण होता है, और इसी कारण से आत्मा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। किंतु यदि हम देखें, बात करें, तो आत्मा की जो स्थिति होती है एवं उसका जो स्वरूप होता है वह स्पष्ट नहीं है।
स्पष्ट है क्या? आप देख पा रहे हो क्या आत्मा को? नहीं, हम नहीं देख पा रहे। कैसी दिखती है? नहीं पता कैसी दिखती है, बस ये पता है आत्मा है। तो जब स्वरूप नहीं है, उसकी स्थिति क्या है, किस स्थिति में रहती है, क्या स्वरूप है? तो जब नहीं है, जब हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो स्थिति और स्वरूप ना होने की वजह से 16वीं शताब्दी की इस विचारधारा को, इस विचारधारा मतलब कि आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान, तो इस विचारधारा को नकार दिया गया एवं इस परिभाषा को नकार दिया गया। और ये परिभाषा दी किसने थी? तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे और सुकरात ने दी थी। ये ग्रीक फिलोसोफर्स हैं। यदि पूछा गया जाएगा कहाँ से हैं ये, तो ग्रीस से हैं ये। ठीक है, समझ में आ? क्योंकि मैंने बताया कि दिस डेफिनेशन वाज रिजेक्टेड एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी ड्यू टू द लैक ऑफ द क्लियरिटी ऑन द स्टेटस एंड नेचर ऑफ द सोल। हम जानते नहीं है कि आत्मा का स्टेटस क्या और नेचर क्या, क्या स्थिति, क्या स्वरूप है, और इस वजह से ये परिभाषा को नकारा गया है। ठीक, आगे देखते हैं। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ये कब आया, ये कब बोला गया? तो 17वीं शताब्दी में बोला गया। तो इस विचारधारा के अनुसार जीव के समस्त व्यवहार तथा क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मन या मस्तिष्क के द्वारा हो रहा है। पढ़ाई करने का मन कर रहा है, अरे पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या करें? छोड़ो, नहीं करते हैं। तो यानी कि कौन नियंत्रण कर रहा है आपको? मन आपका कर रहा है, मन आपका कर रहा है। मस्तिष्क बोलता है नहीं, आपका मन बोल रहा है पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मस्तिष्क बोल रहा है नहीं, कैसे पढ़ोगे, नहीं एग्जाम है, पास होना है कि नहीं, पोस्ट बिल्कुल कहीं ना कहीं नौकरी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल चाहिए। तो यानी कि आपके समस्त व्यवहार एवं क्रियाओं का नियंत्रण कौन कर रहा है? मन मस्तिष्क कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इनकी भी स्थिति और स्वरूप स्पष्ट नहीं है। कहाँ है मन? देख रहे हो क्या? नहीं देख रहे। मस्तिष्क, हाँ ठीक है, भेजा है, दिमाग बिल्कुल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ब्रेन है, वर्क कर रहा है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर हमने देखा है, पढ़ा है हमने, और ये चीज होता है, लेकिन कैसे वर्क कर रहा है, क्या है, पता नहीं, लेकिन है, लेकिन स्वरूप स्पष्ट नहीं है। तो इस परिभाषा को भी नकार दिया गया। कब आई थी ये परिभाषा? तो 17वीं शताब्दी में आई थी। किसने दी थी? तो इटली के, किसने दी थी? इसके ओरिजिनेटर्स कौन है, प्रवर्तक कौन है? तो जॉन एंड हेनरिक पेस्टोलोजी ऑफ स्विट्जरलैंड एंड पीट्रो पोम्पोनोजी ऑफ इटली। स्विट्जरलैंड के पेस्टोलॉजी और इटली के पोम्पोनोजी, इन्होंने दी थी कि मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड। मनोविज्ञान क्या है? तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन इसको भी नकार दिए क्योंकि स्वरूप नहीं है, स्वरूप स्पष्ट नहीं है, मन की स्थिति पता नहीं, मन क्या क्या है, मन स्टेट ऑफ द माइंड इज नॉट क्लियर। क्लियर है क्या? मन की स्थिति वह स्वरूप स्पष्ट नहीं है, तो इसीलिए इसको भी नकार दिए। फिर उसके बाद आया 19वीं शताब्दी में आया कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की चेतना, चेतन अवस्था, मनुष्य की चेतन अवस्था मनुष्य की समस्त क्रिया व व्यवहार को नियंत्रित करती है। किंतु ये चेतन, जो मनुष्य की जो चेतना होती है, वो अर्धचेतन एवं अवचेतन व्यवहारों का स्पष्टीकरण न होने के कारण इस परिभाषा को भी नकार दिया गया। ड्यू टू द लैक ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस बिहेवियर्स, अर्धचेतन और अवचेतन, अवचेतन व्यवहारों की वजह से, व्यवहार कैसे? सबकॉन्शियस माइंड में, लेट से हम मान करके चलते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर हो जाती है। देखो सबकॉन्शियस माइंड में हम क्या सोच रहे हैं, अक्सर क्या होता है, हमें ये पता है कि यदि हम मान करके चलते हैं कि हम कुछ चीज जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, हम उसको सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि ये चीज नहीं मिला तो, यदि ये चीज नहीं हुआ तो वो जो तो वाला जो हमारी सब, हम चाहते नहीं है वो चीज हमारे साथ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चल रहा है, कहीं ना कहीं वो सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में वो चीज चल रहा है। हम चाहते नहीं है कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो सब कॉन्शियसली वो चल रहा है, अर्धचेतन अवचेतन वो चल रहा है। लेकिन ये जो चल रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है। हम तो बोल रहे हैं ना कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज, हमें ये चीज, हमें ये बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो ये जो तो वाला होता है ना, वो कहीं ना कहीं चल रहा है।
तो इसकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, कहाँ कौन चल रहा है, कहाँ चल रहा है, ये क्या है, चेतना है क्या, बोल कुछ रहे हो तो चेतना फिर है क्या, कॉन्शियसनेस क्या है फिर आपका। तो इसकी भी स्थिति क्लियर नहीं है, तो इस परिभाषा को भी नकार दिया गया। ठीक, फिर उसके बाद इसके प्रमोटर्स कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सुली, एडवर्ड ब्रैडफोर्ड और टिकनर। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिकनर यानी कि विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सेली, एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिकनर, ये क्या है, प्रवर्तक हैं इस विचारधारा के। ठीक है, कि इन्होंने ये सब चीजें कही हैं। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, मैकडूगल क्रिटिसाइज्ड दिस कॉन्सेप्ट इन हिज बुक आउटलाइन साइकोलॉजी, सेइंग दैट कॉन्शियसनेस इज अ वेरी बैड वर्ड, इट्स यूज इन साइकोलॉजी इज अ मैटर ऑफ मिसफॉर्च्यून। मैकडूगल का क्या कहना है, तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी इस अवधारणा की आलोचना करते हुए कहा कि चेतना बहुत बुरा शब्द है जिसका मनोविज्ञान में प्रयोग करना एक दुर्भाग्य की बात है। आप मनोविज्ञान को चेतना कह रहे हैं, ये एक दुर्भाग्य है, ऐसा कौन बोल रहा है, तो मैकडूगल का कहना है। किसने उन्होंने कहा, तो अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में उन्होंने कहा कि हम मनोविज्ञान को कॉन्शियसनेस से आपने जोड़ दिया कि चेतना है, ये चेतना का विज्ञान है। तो फिर आखिर है क्या, आइए देखते हैं, व्यवहार का विज्ञान। तो इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। इस विचारधारा को किसने कहा, विलियम मैकडूगल ने कहा, जिन्होंने कहा कि आप बोल रहे हो चेतना है, चेतना है तो चेतना नहीं है, तो फिर क्या है, व्यवहार है, बिहेवियर है। ठीक, तो ये इसके प्रवर्तक कौन है, विलियम मैकडूगल, वुडफर्थ, पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट एस वुडफर्थ, और मैन ने कहा, मन कहिए, मन कहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थॉट साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है ये। और ओरिजिनेटर्स कौन है, तो मैकडूगल जिसका पूरा नाम है विलियम मैकडूगल, वुडफर्थ यानी कि रॉबर्ट एस वुडफर्थ, और मैन। इन्होंने बताया है कि क्या है, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी वाज डन बाय वॉटसन, hence Watson is called the father of behaviorism। व्यवहार मनोविज्ञान यानी कि बिहेवियरिज्म पर सर्वाधिक कार्य वॉटसन ने किया है और वॉटसन के द्वारा किया गया, इसलिए वॉटसन को व्यवहार मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म और बिहेवियर साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, मैकडूगल ने कहा कि कैसे बात करते हो, चेतना कहाँ से हो गई, तुम साइकोलॉजी में चेतना को यूज कर रहे हो, मनोविज्ञान में चेतना कहाँ से आ जाएगी, नहीं, चेतना नहीं है, व्यवहार है। किसके व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कौन कौन थे प्रवर्तक, कौन कौन थे, विलियम मैकडूगल, वुडफर्थ थे। लेकिन हम जब व्यवहार की बात करते हैं ना, तो व्यवहार मनोविज्ञान पर सर्वाधिक कार्य किसने किया, मैकडूगल ने तो केवल बोल दिया, लेकिन जॉन बी वॉटसन ने सर्वाधिक काम किया कि क्यों आखिर ये व्यवहार है, मनोविज्ञान क्यों व्यवहार का विज्ञान है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा इस पर काम किया, यानी कि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा बताया, और इस कारण से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियर साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। व्यवहार, ठीक है, व्यवहार मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहां से आप लोगों को अब एक और चीज याद रखनी, पेन का कलर चेंज कर लूं जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो सके। यदि आपसे पूछा जाएगा कि व्यवहार मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो व्यवहार मनोविज्ञान का जनक है वॉटसन, जॉन बी वॉटसन पूरा नाम है, वॉटसन है। क्लियर है, समझ में आया, इतनी चीजें क्लियर है, इसीलिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद द क्रेडिट ऑफ डिफाइनिंग, फिर क्या बताया जा रहा है, द क्रेडिट ऑफ डिफाइनिंग साइकोलॉजी एज बिहेवियर फर्स्ट गोज टू वॉल्टर बाबर्स पिल्सबुरी। क्या बताया गया है, मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय पिल्सबरी को है। अब आप लोगों को लग रहा है ये क्या हो रहा है, पहले होता है, जनक आए एरिस्टोटल की, उन्होंने जो है साइकोलॉजी, फिर उसके बाद में अलग फिर अगेन फिर बोल दें कि वॉटसन आए, अब एक और कहाँ से पिल्सबरी आ गए, ऐसे ही आ गए। क्या इन्होंने व्यवहार मनोविज्ञान में काम किया है,
ठीक, ये क्यों है क्या है, लेकिन परिभाषित पूरी तरीके से किसने कर दिया, वॉल्टर बाबर्स पिल्सबरी ने किया है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में, कि मनोविज्ञान ना व्यवहार ही है, व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, परिभाषित कर दिया वॉल्टर बाबर्स पिल्सबरी ने। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया, तो परिभाषित यदि पूछा जाएगा परिभाषित किसने किया तो वॉल्टर बाबर्स पिल्सबरी ने किया है। द क्रेडिट ऑफ डिफाइनिंग साइकोलॉजी एज बिहेवियर, बिहेवियर को इन्होंने बिल्कुल डिफाइन कर दिया, इन्होंने कार्य किया कि नहीं होता है, माना इन्होंने बिल्कुल होता है। तुमने यानी कि अरे तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, मैकडूगल को यदि हम याद करने की कोशिश करें तो मैकडूगल ने बोला कि तुम कैसे बोलते हो कि ये चेतना है, चेतना नहीं है, ये तो व्यवहार है, मानवीय व्यवहार है, ये मानवीय व्यवहार मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। तो ये आए महाशय वॉटसन बोले बिल्कुल एकदम तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल मैं भी ये चीज को मानता हूँ कि व्यवहार का कि ये व्यवहार है, व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, बिल्कुल मैं बिल्कुल ये चीज को मानता हूँ। तो ये आए महाशय पिल्सबरी बोले तुम लोग तो केवल मानते हो, मैं परिभाषित कर दे रहा हूँ, लो मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ कि बिल्कुल है, जो तुम बोल रहे हो ना बिल्कुल सही है ये। तो बस इन्होंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर क्या, मनोविज्ञान समस्त व्यवहारों का अध्ययन करता है जिस पर सर्वाधिक नियंत्रण व प्रभाव वातावरण का पाया जाता है। साइकोलॉजी स्टडीज ऑल बिहेवियर ऑन विच द मैक्सिमम कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इज फाउंड टू बी ऑफ द एनवायरमेंट। आप किस वातावरण में रह रहे हो, आप किस वातावरण में रह रहे हो, आपका व्यवहार वैसा बन जाएगा, आपका व्यवहार वैसा बन जाएगा। आप कैसे हो, कैसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हो, कैसे कार्य कर रहे हो, आप वैसे ही कार्य करना, आपका व्यवहार वैसा बनता जाएगा। आप यदि पॉजिटिव लोगों के साथ में रह रहे हो, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो कि सकारात्मक हमेशा सोचते हैं, सकारात्मक आपके विचार भले ही कितने भी नकारात्मक हैं, आप अल्टीमेटली उनके साथ में हाँ यार बिल्कुल तुम बोल रहे हो ना बिल्कुल। यदि आप नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के संपर्क में हो, अरे तुम कैसे ये है वैसा है, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही बोल रहे हैं, आप भी अल्टीमेटली आप भी फिर वैसे ही सोचने लग जाओगे। आप सोचना चाह नहीं रहते लेकिन आप सोचने लगे, आपका व्यवहार वैसा बनता जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया व्यवहार को क्यों मनोविज्ञान में सर्वाधिक ऊपर रखा गया है, क्योंकि व्यवहार कहाँ से आता है, तो इसका बहुत बड़ा नियंत्रण व प्रभाव वातावरण है, एनवायरमेंट पाया गया है, ठीक। और वुडवर्थ डिफाइनिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी सेड दैट psychology first abandoned the soul, then left the mind and brain, then its consciousness, and in the end it is adopting behavior. Very beautifully it is defined ना, एक ही इस पेज में पूरा हर चीज डिफाइन कर दिया है। क्या बताया गया कि वुडवर्थ ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या है, विकास क्रम को परिभाषित करते हुए वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, कि नहीं ये आत्मा का विज्ञान नहीं है। फिर इसने मन व मस्तिष्क को छोड़ा कि ये भी नहीं है। फिर इसने अपनी चेतना खोई, अपनी चेतना खोई, यानी कि नहीं ये चेतना नहीं है, चेतना का विज्ञान नहीं। और अंत में वह व्यवहार को अपनाए हुए है। अंत में यदि हम बात करें कि साइकोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी क्या है, तो व्यवहार का विज्ञान है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने ओवरऑल अभी एट प्रेजेंट है क्या, मनोविज्ञान है क्या, तो व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। स्टडी ऑफ द बिहेवियर इज नोन एज द साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हमने ये सभी चीजें देख ली। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, और आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यदि देखना चाहेंगे तो वो हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आए और अच्छे से अच्छी आप लोगों की तैयारी हम आपकी करवा सकें, ठीक है। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ की मोबाइल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप PDF कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और प्राइस बहुत ही ऑप्टिमम रखा है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सके। 249 रुपीज़ रखा गया जिसे हर कोई, क्योंकि यदि हम देखें तो बुक की भी कॉस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आप लोग पढ़ सको, एटलीस्ट हर कोई पढ़ सके, इसीलिए हमने इसका प्राइस बहुत कम रखा है। तो यदि
आप चाहते हैं पीडीएफ लेना तो आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग इस पीडीएफ कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।